करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? तो जल्दी से आ जाइए, जितने ही भाई आ चुके हैं, ठीक है, जल्दी से सभी के सभी आते ही एक बार आने से पहले वीडियो शेयर करके आ जाया करो, फिर पूरी क्लास रेगुलर करते रहेंगे। बस इतना छोटा सा आपका फर्ज, ठीक है, क्योंकि उससे क्या है कि और भी जो विद्यार्थी हैं जो पास होना चाहते हैं और अच्छे नंबरों से, तो उनको भी ये फायदेमंद रहेगी क्लास। तो आगे चलते हैं। आज हम करेंगे टेंजेंट को बेस मान करके इसके बेस पर कितने क्वेश्चंस आ रही है, साउंड आ रही है? एक बार क्लास आए ले आने से पहले जल्दी से बताइए, आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, जल्दी बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, आवाज आ रही है? एक सेकंड में चेक कर लूँ ना, आवाज आ रही नहीं आ रही, बच्चे बताई देंगे। हाँ भाई जल्दी से बताइए, आ रही है आवाज? आ रही है ना पक्का? ठीक है, आ रही है, ठीक है ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेंजेंट, टेंजेंट को मतलब कि भाई टेंजेंट के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। ऐसे कल करा था, एक क्वेश्चन रह भी गया था, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज करते हुए चलेंगे। टेंजेंट पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी अभी तक एग्जाम्स में आए उन्हीं क्वेश्चंस को उठा लेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल कितना ले आ सकता है आपके प्री के हिसाब से। कि सीजीएल प्री तक जो भी एग्जाम है भाई, अगर सीजीएल में आ रहा है तो हर एक तरह से आ सकता है कहीं पर भी, और अभी हाल फिलहाल 2017 में आए वो क्वेश्चन। तो सबसे पहले कल टेंजेंट के बारे में हमने जाना था, क्या जाना था? टेंजेंट मतलब पहले तो हिंदी में एक बार स्पर्श रेखा लिख देता हूँ, बार बार आप पूछना मत सर जी किसकी बात हो रही है। स्पर्श रेखा, हिंदी वालों को तो साफ पता लग गया हो, स्पर्श मतलब जो भी किसी को स्पर्श कर दे वही स्पर्श रेखा। तो जो इस सर्कल को छूते हुए जाए वही स्पर्श रेखा, वही हमारी टेंजेंट। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर इस सर्कल को कोई ऐसे लाइन छूते हुए गई तो इसको क्या कह देते हैं? टेंजेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्पर्श रेखा कहते हैं। दूसरी, अगर मैं कहूँ कि इस बिंदु से एक रेडियस वहीं टच हो रही है जहाँ पर ये टेंजेंट टच हो रही है सर्कल को, तो ये दोनों मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाकर यहाँ टच हो जाए तो 90 डिग्री का बन जाएगा। 90 डिग्री का वहीं बनेगा जहाँ पर रेडियस टच हो रही है और वहीं पर ये टेंजेंट भी टच हो रही है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, जिसके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा जो आया हुआ था। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर मैं कहूँ कि एक स्पर्श रेखा तो ये जा रही है, एक टेंजेंट तो ये गई और एक दूसरी टेंजेंट मैंने ये भेजी और ये किसी पॉइंट पी पर मिल गए, तो दूसरी प्रॉपर्टी जो कल भी बताई थी, पर इसके बेस्ड पर अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। कल वाला नहीं, कुछ अलग ही क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आपसे कल क्या कहा था, ए से लेकर पी तक की जो लंबाई होगी और बी से लेकर पी तक की जो लंबाई होगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यही बात बताई थी मैंने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, इसको मिटा देता हूँ एक बार। उसको दोनों तरीकों से करेंगे क्वेश्चन को, फॉर्मूले के साथ भी और फॉर्मूले के बिना भी, कि किस तरह से हम हर क्वेश्चन को फॉर्मूले के बिना भी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इतने सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो याद करते रहो फिर तो बात ही क्या है, बट इतनी सारी चीज़ें, जीएस पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और अलाना फलाना ढिकाना क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर फॉर्मूले भी याद रखो, तो अक्सर वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं माइंड से। तो हम इन चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। जैसे उसने एक क्वेश्चन दे दिया, इस तरह से एक सर्कल बना दिया, ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे कैसे बनाएगा वो। ऐसे क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन में क्या दिया, ए बी सी डी, और आपको दे देगा, ये क्वेश्चन अक्सर आपने देखा होगा कि ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ हमारी 7 सेंटीमीटर है और सी डी की लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो ए डी की लेंथ हमसे पूछ लेता है क्या होगी। तो एक बार इसको फॉर्मूले के साथ देखेंगे, पर फॉर्मूले के साथ बाद में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ पेपर आए और आपको, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कभी पेपर आए और इतने सारे अगर आपको फॉर्मूले भी याद नहीं है,
वही हो जाता है, कभी भी स्किप हो जाता है। मैं ही कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार ये वाला फॉर्मूला लग जाता था। अब जब मैं तो डेली पढ़ाता हूँ, अगर जब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले देखो दे क्या क्या रखा है। तो आपने देखा सी डी की लेंथ कितनी दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सी डी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये पूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बी सी कितनी दे रखी है, ये हमारे को 7 दे रखी है, और हमारे को ए बी कितनी दे रखी है, ये हमारे को 6 दे रखी है। हमें आंसर निकालना है। या तो आप ऑप्शन देख सकते हो कि भाई ऑप्शन चेक कर लो, हमसे पूछा क्या ए डी, ऑप्शन से आ जाएगा, पर हम ऑप्शन के बिना ही करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें कि ऑप्शन के बिना भी हम कैसे कर सकते हैं। कैसे, देखो आपकी इच्छा है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। आप इसे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। तो मैंने क्या करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को मैंने सबसे पहले सबसे छोटी 1 मान लिया। आप कहोगे सर 1 क्यों माना है, 2 मान के करते हैं, तो 2 मान के भी कर लेंगे। अगर मैंने इसे 1 माना है, और अभी एक छोटी सी बात बताई थी मैंने क्या बताया था कि अगर मैं कहूँ कि एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तो क्या ये दोनों टेंजेंट नहीं है, दोनों स्पर्श रेखाएं, और यहाँ से ये निकल रही है और ये यहाँ से, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की और यहाँ से लेके यहाँ तक की, भाई हैं तो ये टेंजेंट और यहाँ पे आगे मिल रही हैं। तो अगर ये 1 लिया है तो ये भी हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, 1। अब आगे गए, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है और ये पूरा 6 है, तो ये हिस्सा कितना बचा हमारा, तो ये हिस्सा हमारा 5 बचा। अब हमें पता है ये भी टेंजेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी, और इस बिंदु पे मिल रही है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 होगी। तो आप देखते कहोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या होगी, हमारी 5 ही होगी। अगर ये 5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भाई पूरी 7 है, ये लिखी हुई 7 सेंटीमीटर। तो अगर इतना हिस्सा 5 हो गया तो इतना हिस्सा आपका कितना हो जाएगा, इतना हिस्सा 2 हो जाएगा। अब आपको पता लगा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये कितना होगा, आपका 2 ही होगा। क्यों, ये इधर से जाती हुई टेंजेंट है और ये इधर से छूते हुए टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। यही तो चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं। अगर ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो ये 2 है तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 2, और ये 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2। तो आपको पता लगा ए से लेकर डी तक की 2 और 1 टोटल कितनी लंबाई आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या कहोगे कि सर आपने तो यहाँ पर 1 मान लिया, 2 मान के देखो तब पता लगे कि तब भी 3 आती है कि नहीं आती। चलो भाई ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैंने क्या करा, इसको इस बार 1 नहीं माना, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूले से भी करेंगे। इसे 2 माना, तो ये 2 माना तो ये कितना हो जाए, 4, 2 और 4 6, ये 4 है तो ये भी 4, हमें अभी तक पता ही लग गया है, ये दोनों बराबर है। अब ये पूरा 7 है तो इसमें से 4 है, तो इस वक्त ये कितनी हो जाएगी, 3। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, और अगर ये पूरी 4 है तो ये 3 है तो ये बची कितनी, 1, और ये 1 है तो ये दोनों बराबर 1। तो अभी भी देखो ये अगर, और सॉरी ये अगर 2 थी तो ये यहीं पर पहले ही कितनी हो जाएगी, 2। भाई 2 के हिसाब से चले थे ना, तो हमने देखा 2 और 1 कितना हो गया आंसर, फिर से 3। अब आप में से कोई बच्चा ये कहेगा सर जी 3 मान के देखो। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे के दिमाग में यही आएगी कि सर कोई दिक्कत हो रही है क्या इसके अंदर, 1 सेकंड रुको यार, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे के दिमाग में क्या आएगी, सर जी अगर इसी को 3 मान लोगे तो इतना हिस्सा ही 3 हो जाएगा, फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, चलो आप एक बार 3 मान के देख लो, जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। आपके ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाए इसलिए बार बार बता रहा हूं। ये टोटल कितनी थी, 7। तो इस बार अगर मैं इसे 3 ले लूं तो ये इतना हिस्सा ही 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से इतना पता लग गया 100%, अगर 3 से इसका आंसर आना ही नहीं चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 3 है तो ये 4। अब एक बार बताओ, अगर ये सही होती तो ये 4 है तो ये भी इतनी सी 4 हो गई, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है ये पूरी 4 है, तो हम 3 तक तो ले ही नहीं सकते। 1 और 2 के बाद कहानी ही खत्म है, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि हम इसी को 3 मान लें। अब हम एक बार फॉर्मूले से देख लेते हैं कि फॉर्मूले से डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला ही बहुत आसान सा है बच्चों वाला, फॉर्मूले से भी आप बहुत जल्दी इसे निकाल सकते हो, पर यह है कि हमें ये चीज़ें भी आनी चाहिए। क्यों, अगला क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें इस चीज़ का यूज़ होने वाला है, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तभी इस तरीके से हम उसे कर पाएंगे। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि हम फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन को कर सकते थे। तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बी तक कितनी लंबाई दे रखी थी, 6, या हमें टोटल कितनी दे रखी थी, ये 7 दे रखी थी, और ये हमें दे रखी थी 4।
तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं इनका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? इन दोनों का टोटल 6 और 4 10 वो बराबर होता है इन दोनों के टोटल के। तो आप देखोगे 6 और 4 10, तो इन दोनों को 10 बनाने के लिए अगर ये हमारा 7 है तो ये कितना होना चाहिए? 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 AD की वैल्यू, कि AD की लंबाई कितनी रहेगी? 3 सेंटीमीटर। अब आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, पर अब एक अगला स्टेप लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है, इसको मिटा दो एक बार, इसको मिटा लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में आ रखे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें पहले आ चुकी होती हैं, कोई भी अगर एग्जाम, अगर आप ही पेपर बनाने लग गए, कल को आपकी जॉब लग जाए, अब आप इतनी भाई जॉब लग गई, कौन टेंशन लेगा और क्यों लेगा भाई? भाई जॉब, सरकारी जॉब तो अगला इंसान सोचता ही है कि भाई मैं तो भाई बस मौज मारने के लिए लग गई। मतलब जॉब की मेहनत तो इसीलिए कर रहा है कि भाई जब हम वहाँ उस लेवल पे बैठे तो हम सोचे यार कि इतनी मेहनत क्यों करें, जब प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ रखे हैं। तो उन्हीं में से क्वेश्चन उठा के, अक्सर आप भी देखोगे प्री लेवल तक अभी तक यही हो रहा है कि पिछले साल के, और अगर कोई मेंस में भी जाता है तो मेंस में भी पिछले साल के कैट के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई नया क्वेश्चन कोई नहीं आता कि किसी ने नया ही क्वेश्चन बना दिया हो, सब कुछ पिछला ही रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को टारगेट करते हुए मैं सभी को मिक्स करते हुए लेकर चलूँगा कि आपका फ़ायदा हो मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब अगर और ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहे तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर, तो हम देखते हैं। ऐसे दे देगा, एक वृत्त है, ऐसे बना देगा, ठीक है, और ठीक है, और ये उसने ऐसे बना दिया, ऐसे दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे देगा कि जो ये वाला एंगल है, या फिर लिख लेते हैं ADBC। क्वेश्चन के अंदर अब देगा क्या, कहेगा AD परपेंडिकुलर है DC पर, ठीक है। इस तरह से वो कह देगा कि AD जो है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर दूसरी बात क्या कहेगा, इस पॉइंट को उसने Q ले रखा है, और कह देगा QB बराबर है हमारा 27, BC बराबर है हमारा 38 और DC बराबर है 25। तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब इस तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, थोड़ा सा एक लेवल अब कुछ नहीं है। अगर आपको चीज़ें पता है तो आप उस क्वेश्चन से ही पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, जब तक 1-2 घूंट पानी पी लूँ। तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन पर आए हम, तो क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, Q से लेकर B तक हमें क्या देखा। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन पर सीधा आगे, उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। क्या समझते हैं आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ कि ये सेंटर है सर्कल का O, और हमने एक बात और सीखी थी शुरुआत में, हमने क्या सीखा था कि अब तो देखिए, अगर ये सेंटर है, ठीक है, और किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर ऐसे कोई स्पर्श रेखा बनी हुई है, और मैंने क्या कहा था कि अगर सर्कल के सेंटर से मैंने ऐसे टच कर दी रेडियस सर्कल को, और वहीं टच हुई है जहाँ से ये टेंजेंट सर्कल को छू के गई है, तो हमेशा कितने डिग्री एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो आप क्या देखोगे कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ऐसे टच कर दूँ, तो जहाँ पे अगर टेंजेंट टच हो रही है और वहीं पे आगे टच होगी, तो ये कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री का। और इसे यहाँ से यूँ आगे टच कर दूँ तो भाई यहाँ पे भी कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का पहले ही है, तो आप क्या कहोगे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये बचा कुचा कितने का बचेगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि ये जितना है उतना ही ये है, और जितना ये है उतना ये। क्यों? स्क्वायर के चारों कोण आपस में क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो स्क्वायर बन गया,
और अगर स्क्वायर बनना है तो ये और ये चारों आपस में बराबर है। अगर मुझे रेडियस क्या है, ओ से लेकर यहाँ तक सर्कल को जो छुरी है लाइन केंद्र बिंदु से सेंटर से लेकर, यही तो रेडियस है। अगर मुझे ये निकालनी है तो मैं ये निकाल लूँ तो मुझे पता लग जाएगा रेडियस क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर मुझे लंबाई पता लग जाए तो मुझे रेडियस पता लग जाएगी। अब आप क्या देखोगे, Q से लेकर B तक कितना देर का है 27, तो आपने लिख दिया 27। अब आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि भाई ये सर्कल को छूते हुए जा रही है, टेंजेंट है, और यहाँ से ये इसे छूते हुए जा रही है, तो इसका मतलब ये 27 है, तो ये हिस्सा भी हमारा 27 होगा यहाँ तक। और जबकि क्वेश्चन कह रहा है B से लेकर C तक की लंबाई कितनी है 38। अगर इस पूरी 38 में से ऊपर वाला हिस्सा 27 है तो इसको पूरा 38 बनाने के लिए नीचे वाला हिस्सा कितना रहा होगा 11। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 है तो आप कह सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हिस्सा भी कितना रहेगा 11। भाई ये टेंजेंट ही तो यहाँ से छूते हुए जा रही है, इधर से छूते हुए, तो ये दोनों आपस में बराबर। अगर ये 11 तो ये भी हमारा 11 होगा। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डीसी क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है कितना है, डीसी क्वेश्चन में दे रखा है 25, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन में पूरी लाइन दे रखी है 25। तो अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 है तो ये बचा हुआ हिस्सा भी 11 घटा देंगे 25 में से कितना जाए 14। और अभी हमने क्या सीखा था भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 14 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये 14 होगा, और यही तो हमारी रेडियस है वाली लाइन। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में, तो रेडियस आ गई हमारी 14, और यही हमारा आंसर हो गया। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चन, ये वाली बात आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने अगला क्वेश्चन करा, तो हमने जैसा कि एक क्वेश्चन क्या कह देगा कि एक सर्कल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में बंद है, तो उस सर्कल का रेडियस बताइए। उस सर्कल का इन रेडियस बताओ। तो कह देगा ये कोई सर्कल है, थोड़ा सा गलत हो गया, इस तरह से थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा दोबारा बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि इस तरह से कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कोण 90 डिग्री होगा। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल भी 90 डिग्री है। यहाँ लिख देता हूँ ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, और इस तरह से उसने एक फिगर दे रखी है, ऐसे करते हुए ऐसे बना दिए, यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें दे क्या क्या रखा है, कह रहा है कि AB की लाइन दे रखी है क्वेश्चन में 3, BC की दे रखी है 5, और AC की दे रखी है 4। सेंटीमीटर में लिखना है तो सेंटीमीटर में लिख लो। और क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है जो इस सर्कल बनेगा ना अंदर, इसकी रेडियस बताओ। तो जैसे पिछला क्वेश्चन करा है फिर से वैसे ही कर देंगे, और इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा डायरेक्ट कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले से पहले पूरे एक बार वैसे कर लेते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन करा है। मुझे पता है 90 डिग्री है, अगर मैं सेंटर से रेडियस निकालना चाहता हूँ तो भाई यहाँ से यहाँ पे टच करिए, और अगर ये वहीं टच हो रही है जहाँ पे टेंजेंट टच हो रही है तो ये 90 डिग्री का बनाएगा। और इसी तरह से इसे मैं यहाँ पे टच कर दूँ तो यहाँ भी 90 डिग्री का, ये 90 का हो गया, ये भी 90 का, और ये 90 का दे रखा है। और 3 कोण 90 के हैं तो चौथा बचा कुचा भी 90 का ही होगा। क्यों? चारों का जोड़ 360 डिग्री। 360 में से इन तीनों का जोड़ अगर हम हटाएंगे 90 90 90 270, तो ये हमारे पास 90 डिग्री ही बचेगा। अगर चारों एंगल्स 90 90 डिग्री के हैं, ठीक है, और हमें पता लग गया तो हमें पता लगा ये इसके बराबर है सामने वाले के, और ये इसके बराबर है, और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या बन गया हमारा स्क्वायर। या साफ साफ बताया ये और ये आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब इसको एक बार
चेक कर लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होगा। तो हमने देखा क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है हमारे को यहाँ से लेके यहाँ तक 3, बी सी दे रखा है हमारे को यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी ए बी सी, ये बी सी हमारे को 5 नहीं दे रखा, बी सी हमारे को 4 दे रखा है और ए सी हमारे को 5 दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, बी सी हमारे को 4 दे रखा है और ए सी हमारे को कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। क्योंकि हमेशा दो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ट्रिपलेट क्या बनेगा, 3 4 5, ये सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी 5। अब हम क्वेश्चन को जब चेक करते हैं तो हमने देखा कि ये पूरी हमारी कितनी है, 4। अब होगा क्या, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा है वैसे ही इसको करके देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा, अगर मैं इसे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 ले लूँ, कितना ले लेता हूँ 1, तो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है तो बचा कुछ हिस्सा कितना होगा 3, अगर ये 3 है तो ये भी 3, और ये मुझे पता पूरी क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे देखो 5 दे रखी है कि अगर ये पूरी 5 है तो ये 3 है तो बचा कुछ हिस्सा कितना 2, और ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2। तो मैंने देखा कि यार, और ये 1 था तो ये भी 1 ही हुआ, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये तो सीख रहे हैं अभी तक। तो मैंने देखा 2 और 1 3, कंडीशन सेटिस्फाई कब हो रही है, जब मैं यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 1 ले रहा हूँ। 2 लेकर देख लेना, तो 2 लेकर क्या होगा, जब आप इसे 2 लोगे तो 2 से 1 हो जाएगी, 1 है तो 1 है तो ये 4, ये 4, तो ये ज़्यादा आ जाएगी 3 से। तो हमें पता लगा सिर्फ 1 रखने पर ही हमारा आंसर आ रहा है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि रेडियस कितनी आ जाएगी 1। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वही यहाँ से लेके यहाँ तक की है, और ये हमारी कितनी है, यही तो रेडियस है। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर, क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और, सॉरी इसको फॉर्मूले से और बताया तो यार, मैंने तो ये मिटो दिया। जल्दी से एक बार फॉर्मूले से देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा ना, तो फॉर्मूले से देखते हैं जल्दी से। फॉर्मूले से क्या था, मैंने क्वेश्चन क्या दे रखा था, इसी तरह से दे रखा था। तो एक बार फॉर्मूला और देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे रखा था ना मैंने, ऐसे सर्कल बना रखा था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई नहीं आप समझ जाना। तो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों साइड का टोटल कितना हो गया 7, बेस और परपेंडिकुलर का टोटल, उसमें से हाइपोटेनस को घटा देना, 7 में से 5 का कितना आ गया 2, और जो भी वैल्यू बचेगी उसे 2 से हमेशा भाग दे देना, कितना आ गया 1। और यही हमेशा हमारा क्या आने वाला है, आंसर। पर क्या होता है कि हर क्वेश्चन के लिए जैसे ही क्वेश्चन बदला फॉर्मूला बदल जाता है, तो अक्सर हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इसीलिए अगर हम पूरे वैसे भी करेंगे तो चीज़ें हमें ज़्यादा आसान लगती हैं। अब एक बार एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन ले लिया, वही ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एक सर्कल बना दिया ऐसे, और एंगल B 90 डिग्री है, और कह रहा है ये 5 है, ये 12 है, ये भी नहीं पता हमें, और हमसे पूछा क्या है कि इसका रेडियस ही बताना है, जो सर्कल है इसका रेडियस ही बताइए। हमें ये साइड भी बतानी है और साथ में रेडियस भी बतानी है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, ठीक है। या फिर वो साइड तो पूछेगा ही नहीं, वो सीधा आपसे रेडियस ही पूछ लेगा। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। तो देखिए, तो हम क्या देखेंगे कि A से लेकर B तक क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है 5। मैं तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये रेडियस ये लिखी हुई, रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। और पिछले कल वाले क्वेश्चन पर जा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो कल वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, थोड़ी देर रुको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक AB 5 दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक BC कितना दे रखा है 12, और मुझे पता है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो उसके हिसाब से अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये पक्का पक्का हमारा क्या होगा 13 ही होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद
अब मुझे या तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकता हूँ, फॉर्मूले से कैसे करूँगा, आप कहोगे सर इन दोनों को टोटल कर दो, तो 12 और 5 17, 12 और 5 17, इसमें से किसे घटा देना है, हाइपोटेन्यूस को। तो 17 में से 13 गया, कितना आ गया 4, और इस 4 को अगर मैं 2 से भाग दे देता हूँ तो कितना आ गया 2, तो हमारी रेडियस कितनी आ गई 2, यही हमारा आंसर हो गया। या फिर हम कैसे कर सकते थे, अपनी इच्छा के अनुसार, ऑप्शन भी दे रखे होते थे तो वहाँ से 2 भी दे रखा हो, 3 भी 4 भी, तो अपनी इच्छा से, जैसे हमें पता है भाई 5 से बड़ा तो मान ही नहीं सकते, क्यों, सबसे पहली बात हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई आएगी वही रेडियस आएगी, पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर सेंटर से मैं ऐसे लाइन खींचूँ और सेंटर से मैं ऐसे लाइन खींचूँ, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये 90 है तो ये भी 90 है, तो यहाँ से मुझे पता लगा ये दोनों बराबर होंगी और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से अगर मैं इसकी लेंथ निकाल सकूँ तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस पता लग जाएगी। इसे ओ ले लेते हैं और इसे ई ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं आगे गया तो मेरी इच्छा हुई कि भाई 5 से ऊपर तो मान नहीं सकता, तो अगर मैं इसे 2 मान लेता हूँ, ऐसे आंसर में पता ही लग गया है, तो ये 2 होता तो ये 10 होता, ये 10 होता तो ये भी 10 होता, ये 10 होता तो ये 3 होता, तो ये 3 होता तो ये भी हमारा 3, और ये 2 है तो ये तो 2 होगा ही होगा, क्योंकि टेंजेंट की ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। अब 2 और 3 5, तो कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक 2 बिल्कुल सही है। 2 के अलावा अगर 3 मान लेता हूँ तो क्या 3 में कोई दिक्कत बनेगी, तो मान के देखा ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये बचेगा मेरा 9, ये भी 9 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4, और ये 3 लिया तो ये तो 3 हो गई, और ये 4 है तो ये भी 4, और 4 और 3 7, जबकि यहाँ पे ये कितना है 5। तो हाँ, हम इसे 3 ले ही नहीं सकते, 3 लेते ही इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए इसका आंसर 2 ही होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, जैसे आपको अच्छा लगे। किसी को डाउट जल्दी बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, क्या कह रहे हो, बहुत बढ़िया भाई। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अब कल वाली सीरीज पे चलते हैं, जो कल क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, तो उसको क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। तो कल वाला जो क्वेश्चन रह गया था, एक बार उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन देखा, कल हमने क्या क्या क्वेश्चन करे थे। सबसे पहले हमने इस तरह का एक क्वेश्चन देखा था, कैसा क्वेश्चन था एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे रखा था कि 2 ऐसे करके स्पर्श रेखा जा रही थी, और ये वाला एंगल हमें 50 डिग्री दे रखा था, ठीक है, और ये सेंटर था, सेंटर से ऐसे और ऐसे रेडियस टच हो रही थी, और उसके बाद हमसे पूछा क्या गया था कि ये वाला एंगल बताओ कि ये एंगल कितना होगा। तो मैंने आपको कल क्या कहा था, कल वाला क्वेश्चन है क्यों, इसी से अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो हमने क्या देखा था, हमें ये पता है यार, अगर ये पूछा ना होता है एंगल, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसे मिटा दूं यहाँ से यहाँ तक, तो आप साफ साफ देख पाओगे कि अगर ये सेंटर है और सेंटर से कोई भी लाइन जाकर यहाँ टच हो रही है तो ये पक्का रेडियस होगी, और रेडियस ही वहीं टच हो रही है जहाँ पर अगर टेंजेंट टच हो रही है, तो ये 90 डिग्री का कोण पक्का पक्का बनाने वाले हैं। अगर यहाँ 90 का बनेगा तो आप कहोगे यहाँ भी 90 का बनेगा। अब कोई भी ऐसी फिगर जिसकी 4 भुजाएं हैं, ठीक है, कोई भी फिगर ले लो जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो उसके सभी एंगल्स का टोटल होता है 360 डिग्री। अब अगर मैं ये वाली फिगर देखूं, 1 2 3 4, भाई 4 भुजाएं हैं, तो अगर इसको देखूंगा तो इसके इन दोनों का ही टोटल 180 हो गया, तो इन दोनों का बचा कुचा 180 होगा। इस 180 में से अगर ये 50 डिग्री का है तो ये आ गया मेरे हिस्से में कितने डिग्री का, 130 डिग्री। अब बच्चा जल्दी जल्दी में क्या गलती कर देता है, चलो इतना तो हमें पता लग गया, 130 डिग्री से मिटा देता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखेगा। अब बच्चा जल्दी जल्दी में क्या दिक्कत करता है कि वो जल्दी जल्दी के चक्कर में इस वाले एंगल को इसका आधा 65 डिग्री कर देता है, जबकि मुझे पता है कि आधा एंगल कौन सा होगा, आधा एंगल होगा इसके सामने वाला। ये इसके सामने तो नहीं बन रहा, तो इसके सामने अगर मैं बनाऊं तो मैं अगर ऐसी लाइन खींच ही देता हूं, तो मैंने देखा अगर ये 130 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये कितने डिग्री का हो गया, 65 डिग्री। अब ठीक है,
ये वाली बात समझ रहे हो? अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं ना बार बार। हमने 1-2 दिन की क्लास में क्या पढ़ा है कि अगर इतने हिस्से से भाई इतनी आर्क ले लिया, इतनी चाप ले लो, तो इतने हिस्से से अगर मैं एक एंगल बना देता हूं जो सर्कल को छू रहा है, और इतने हिस्से से एक एंगल में बना देता हूं सेंटर पे, तो जो सेंटर वाला एंगल अगर 40 है तो इस सामने वाला इसका आधा 20 होगा, हमेशा आधा हुआ, इसलिए 130 है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा 65। इतना तो हम जान चुके हैं। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे कल वाले क्वेश्चन में ये वाला एंगल पूछा गया था। तो अगर इस एंगल को मैं निकालना चाहूँ तो मुझे एक प्रॉपर्टी पता है। क्या प्रॉपर्टी? कि सर्कल के अंदर अगर कोई भी 4 भुजाओं वाली फिगर बनी हुई है, ठीक है, तो इसके आमने सामने वाले एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 65 डिग्री है तो इन दोनों का टोटल 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर 65 जाएगा तो कितना बचेगा 115 डिग्री, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चे को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन जो था कल वाला वो देख लेते हैं, ठीक है। तो कल वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो कल वाले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा कल वाला क्वेश्चन क्या था? कल वाला क्वेश्चन ऐसे दे रखा था, इसी को एक्स्ट्रा कर दिया था उसने। क्या दे रखा था, ऐसे करके थोड़ा बड़ा ले लेते हैं जिससे चीज़ें समझ आ जाएंगी। 2 स्पर्श रेखा थी, और ये वाला एंगल हमें 50 डिग्री का दे रखा था, और ये सेंटर था, इसको ये ऐसे टच कर रहा था सेंटर से, ठीक है, और इसको ये ऐसे टच कर रहा था, और एक ऐसे करके लाइन दे रखी थी जो इसे दोनों को ऐसे छूते हुए जा रही थी। और हमसे कौन सा एंगल पूछा गया था? हमसे ऐसे करके इसे जोड़ दिया था और ऐसे करके इसे जोड़ दिया था, और हमसे बीच वाला एंगल पूछ लिया गया था। यही तो क्वेश्चन था कल वाला कि भाई ये वाला अगर 50 डिग्री है तो बीचों बीच जो एंगल बनेगा वो कितनी डिग्री का बनने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब इस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए 2-3 स्टेप के बाद यहाँ पर आएंगे कि हमसे ये एंगल पूछा है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, वो चीज़ें समझना धीरे धीरे। तो इसको मिटा देता हूँ कि अगर यहाँ पर ये लाइन ही ना होती इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम क्या करते, देखिए अगर ये इस तरह से होता तो मुझे एक बात पता है। क्या पता है? कि अगर मैं इस सेंटर से, मैंने ये बात पहले दिन भी बताई थी जब मैं ये चीज़ समझा रहा था टेंजेंट से रिलेटेड, कि अगर इस सेंटर से ऐसे ले जाते हुए अगर मैं कोई लाइन यहाँ पर टच कर देता हूँ तो होगा क्या, आप देखोगे कि यहाँ से लेकर, इसे भी मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए जिससे बिल्कुल ही चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। इसे भी थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। तो आप क्या देखोगे, इसे ए बोल देता हूँ और इसे बी बोल देता हूँ और इसे ले लेते हैं हम पी। तो आप क्या देखोगे, ओ से लेकर ए तक, सबसे पहले देखो ओ से जो लाइन जा रही है ये वाली, और जो यहाँ टच हो रही है रेडियस, और ये टच कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे टेंजेंट टच हो रही है, तो ये बन जाए हमारा 90 डिग्री एंगल। इसी तरह से ये बन जाए हमारा 90 डिग्री एंगल। पहली बात तो ये खत्म हो गई। दूसरी बात, हमें पता है ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दोनों बराबर। ए से लेकर पी तक और बी से लेकर पी तक हमने एक ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि सर्कल को छूते हुए अगर 2 टेंजेंट जा रही हैं तो दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो ये दोनों रेखाएं भी, जो दोनों स्पर्श रेखाएं ए पी और बी पी, ये दोनों ही बराबर हैं। अब आप देखोगे यहाँ तो 2 आपको ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल दिख रहा है जो ये ऊपर बन रहा है ए ओ पी, जो ये ऊपर वाले हिस्से में ट्रायंगल बनना है, और एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ओ पी बी, नीचे वाले हिस्से में। तो आप क्या देखोगे कि ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसकी ये वाली साइड और नीचे वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड दोनों बराबर हैं। ऊपर वाले ट्रायंगल की ये साइड और नीचे वाले ट्रायंगल की ये साइड बराबर हैं, और ऊपर वाले ट्रायंगल में भी ये वाली साइड है ओपी और नीचे वाले ट्रायंगल में भी ये वाली साइड है ओपी। तो हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल्स की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, सभी साइड्स आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों के सभी एंगल भी बराबर होंगे। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, और ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से मुझे पता क्या चला कि ये जो लाइन है वो इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। अगर कहता मैं कि ये एंगल पूरा थीटा है तो ये θ/2 और ये θ/2 होता।
अगर मैं मान लूँ ये एंगल पूरा 4 होता तो ये ऊपर वाला 2 और नीचे वाला कितना हो जाता, 2 हो जाता। अब आगे आ जाते हैं, मैंने अपनी इच्छा से मान लिया कि पूरा एंगल कितने का है, 4 डिग्री का है, ठीक है। तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2, ऐसा नहीं है 4 मान लो, तुम पूरा इसको x और इसको x मान लो तो x/2 आ जाएगा, ठीक है। या फिर x मान लो, सिंपल जैसे आपकी इच्छा करे, पर मैंने मान लिया इसे 4 डिग्री, तो ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2। अब एक बात बताइए, इतनी सी बात आपको समझ आ गई, ये लाइन इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांटेगी। अब हुआ क्या है, क्वेश्चन ने क्या पूछा, एक ऐसी लाइन खींच रखी थी, लाइन खींचने के बाद इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कर दिया। अब मुझे इतने से हिस्से, ऊपर वाले हिस्से की बात करी जाए तो आप देखोगे कि ऐसे बन रहा है, एक हिस्सा बन गया। कैसा हिस्सा बना है, जिसके अंदर एक ऐसी लाइन जा रही है और एक ऐसी लाइन जा रही है, ये जा रही है ना छोटी सी यहाँ पे और एक छोटी सी यहाँ तक। तो देखोगे ये दोनों टेंजेंट है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। फिर उसके बाद आप देखोगे ये यहाँ टच हो रही है और ये ऐसे टच हो रही है। भाई ये यहाँ से, ये भी तो रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे मैं मान लेता हूँ m। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पे टच हो रही है तो ये भी r है और ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक r, तो ये भी r और ये भी r। और इसे अगर मैं यूँ करके जोड़ दूँ तो आप देखोगे जो ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज है, इन दोनों में ये दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड, और ये भी आपस में, ये तो है ही भाई, ये ऊपर वाले के लिए भी लाइन है और नीचे वाले के लिए लाइन। तो मैं कहूँगा ये लाइन फिर से क्या करेगी, इन दोनों एंगल्स को बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो अगर मैं इस छोटी सी फिगर की बात करता हूँ तो इस फिगर के अंदर भी होने क्या वाला है, होने यही वाला है। और इसको आप ऐसा करो 4x मानो, ठीक है, नहीं तो आप वो 4 ही क्यों मान रहे हो, अपनी 4x मान लो, ठीक है। तो होने क्या वाला है, ऊपर वाला हिस्सा 2x हो गया था और नीचे वाला हिस्सा 2x। तो इस 2x में जब ये लाइन है, इसको जब बराबर हिस्सों में बांटेगी तो ये x हो जाएगा और ये भी x। दो, ये OM रेडियस, O से लेकर A तक रेडियस, ये और ये बराबर है, और ये वाली तो दोनों में ट्रायंगल में है ही। तो इसी तरह से जैसे नीचे हो रहा था, ये लाइन फिर से इस पूरे एंगल को काट रही है। तो अगर ऊपर वाला 2x था तो ये x और x हो गया, और ऐसे ही नीचे जब इसे जोड़ूंगा तो ये भी x और x हो जाएगा। तो मैंने देखा कि 1 2 3 4, चारों को जोड़ा 4x। क्वेश्चन कह रहा है 4x बराबर कितना है। अब 4x बराबर होगा कितना, हमें पता है, अगर ये एंगल हमें 50 डिग्री का दे रखा है तो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि ये 50 डिग्री का, तो पिछले क्वेश्चन में ये पूरा एंगल हमारा कितना गया था, 130। अगर ना समझ आ रहा हो तो एक बार यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ कैसे आएगा, जल्दी से देख लेंगे। ऐसे ये फिगर बन रही थी, ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे पॉइंट था, ये एंगल था, ये एंगल था, यहाँ टच होगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का, और ये अगर 50 डिग्री का है तो चारों का टोटल 360, उसमें से इन दोनों का 90 और 90, 180 हटाया तो 180 बचा, 180 में से 50 हटाया तो ये हमारा आ गया 130 डिग्री। इसीलिए ये पूरा 130 है। ये किसके बराबर है, 4x के बराबर 130 डिग्री। पर हमें सिर्फ जो एंगल चाहिए वो कितना चाहिए, हमें चाहिए ये वाला, और ये कितना है, ये x और x मिलकर मतलब 2x की वैल्यू चाहिए। तो 2x बनाने के लिए इसे 2 से भाग और इसे भी 2 से, तो 2x बराबर, देखना सर नीचे दिख रहा है एक बार, यहाँ तक तो दिख रहा है। तो 2x बराबर कितना आ गया, 65 डिग्री। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट, हाँ भाई किसी को दिक्कत, देखो एक बार और देख लो, फिर से समझ लेते हैं, जल्दी से देखते हैं, एक बार ध्यान से समझेंगे कहाँ पे आप दिक्कत कर रहे हो। दो ऐसे जल्दी जल्दी देखते हैं, अगर समझ नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं। आप देखिए, आपने क्या देखा, सबसे पहले एक एक स्टेप करते हुए चलते हैं। फिर से इसको एक बार मिटा देता हूँ, मैं समझ गया आप कहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हो, ठीक है। देखो ऐसे करके एक यहाँ पे सेंटर था, अब धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, और उससे फिर बिल्कुल समझने की कोशिश करना, आप समझ पाओगे आराम से। ऐसे सर्कल था ये, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ से सेंटर से यहाँ पर अगर लाइन जाके यहाँ सर्कल को टच कर रही है, और कहाँ टच कर रही है, जहाँ पे टेंजेंट भी सर्कल को टच कर रही है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90। ये वाली बात मैं पहले बता चुका हूँ। और ये एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री का। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात और समझा रखी है। क्या समझाया है कि कोई भी ऐसी फिगर जिसकी 4 भुजाएं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, जिसकी 4 साइड हैं, उन सभी के सभी
एंगल्स का टोटल होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से मुझे पता लगा इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, तो अभी बचा 180। भाई 360 का मतलब 180 और 180, तो 180 में से अगर ये 50 है तो ये पूरा हो गया तुम्हारा कितना, 50 हटाए 180 में से 130 डिग्री। ठीक है, बस अब हुआ क्या था, जब मैंने ये लाइन यहाँ से यूँ जोड़ी थी, तो मैं अगर इसको सीधी ले जाऊँगा ऐसे करके, तो जो ये लाइन है ना इस 130 को 65 और 65 में बांटेगी, और जो ये लाइन है, ये लाइन फिर से इस 65 को आधे आधे में बांट देगी, और ये लाइन यू जोड़ने पे फिर से नीचे वाले हिस्से को आधे आधे में बांट देगी। तो होगा क्या कि इस पूरे का जो 130 का ये हिस्सा आ जाएगा आधा 65, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, आज के लिए क्लास को ही खत्म करते हैं, टाइम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे कल